अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं क्लास। आज हमारा है लेक्चर नंबर 2 इंग्लिश ए का चैप्टर नंबर 4 के हमने रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, वर्ड्स मीनिंग और वर्ड्स एंड टेंसेस कर लिए थे। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स आरटीसी करेंगे और ये दोनों काम आपने अपनी कॉपीज़ पर लिखने भी हैं। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 5 आमिर्स कैफ़े की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन पेज नंबर 58 से 59 के हाफ तक करेंगे और साथ में आपको इसके वर्ड्स मीनिंग करवाऊंगी जो कि सिर्फ आपने याद करने, अपनी कॉपीज़ पर नहीं लिखने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए सबसे पहले हम जो है वो क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, व्हाट फ्रेज डज द ऑथर यूज़ एट द स्टार्ट ऑफ द टेक्स्ट टू शो द रीडर दैट टाइम हैज़ पास्ड। यानी कि जो हमारा राइटर है उसने कौन सा फ्रेज या कौन सा वर्ड यूज़ किया था जब उसने लिखना स्टार्ट किया या जब उसने स्टोरी के बारे में पढ़ने वालों को बताना शुरू किया। नियरली आ ईयर लेटर, नियरली आ ईयर लेटर, तकरीबन 1 साल बाद का। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, Who were the 2 men involved in the crime and how did the witness feel about each of them? Who were the 2 men involved? कौन से 2 आदमी मुलव्विस थे in the crime, जुर्म में, and how did the witness feel about each of them? और किस तरह गवाह ने उसके बारे में या उनके बारे में महसूस किया। The 2 men involved in the crime were, जो 2 आदमी जुर्म में मुलव्विस थे, द विक्टिम शिकारी सर डेनवर्स कारियो एंड द क्रिमिनल, और मुजरिम मिस्टर हाइड। द मेड डिड नॉट लाइक मिस्टर हाइड, जो मुलाजमा थी वो मिस्टर हाइड को पसंद नहीं करती थी। द मेड एडमायर्ड द ओल्ड जेंटलमैन, लेकिन जो नौकरानी या मुलाजमा थी उसने जेंटलमैन बूढ़े आदमी की तारीफ़ की थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, विच टाइप ऑफ एनिमल इज़ द एंग्री मर्डर्ड कंपेयर टू। यानी कि इस स्टोरी में किस तरह का जानवर जो है वो उसका मुआवजा करवाया गया। एन एप गोरीले का, ठीक है, यानी कि गोरीले की तरह जो गुस्सा होता है उसका मुआवजा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज मिस्टर अटरसन्स प्रोफेशन। मिस्टर अटरसन का पेशा क्या था। मिस्टर अटरसन इज़ अ लॉयर, मिस्टर अटरसन जो थे वो एक वकील थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, व्हाट वाज मिस्टर अटरसन्स रिएक्शन टू हियरिंग अबाउट द क्राइम एंड सीइंग द वेपन। मिस्टर अटरसन का क्या रिएक्शन था, क्या रद्द अमल था जब उन्होंने सुना और जब उन्होंने उस जो वाक़या हुआ उसके बारे में सुना और जब उन्होंने वहाँ के हथियार देखे। ठीक है, मिस्टर अटरसन क्वेल यानी कि बटेर की तरह उनको आगाही हो गई। व्हेन ही हियर, जब उन्होंने सुना, अबाउट द क्राइम एंड सा द वेपन, जब उन्होंने जुर्म के बारे में सुना और हथियारों को देखा। ही लुक सीरियस, वो बहुत संजीदा थे। एंड फील्स ग्लूमी, और बहुत अंधेरा महसूस कर रहे थे, यानी कि उदासी महसूस कर रहे थे। What do we learn about the old woman who works for Mr. Hyde? हम उस औरत के बारे में क्या जानते या सीखते हैं जो मिस्टर हाइड के घर पर काम करती थी। She is described, वो बयान की गई, as an older woman, बूढ़ी औरत की तरह, who had, जो रखती है, an evil face, एक शैतानी चेहरा, smooth by hypocrisy, जो मुनाफिकत से भरा हुआ है या तर है, बट हर मैनर्स वर एक्सीलेंट, लेकिन उसके अदा बहुत उम्दा हैं। शी हैज़ अ फ्लैश ऑफ हेटफुल जॉय ऑन हर फेस, वो रखती है एक चमक नफ़रत भरी खुशी की अपने चेहरे पर। व्हेन रियलाइजेज, जब उसे एहसास हुआ, दैट के मिस्टर हाइड माइट बी इन ट्रबल, के मिस्टर हाइड किसी मुसीबत में हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 7, वाई इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर द इंस्पेक्टर, ये इंस्पेक्टर के लिए मुश्किल क्यों था, एंड मिस्टर अटरसन, और मिस्टर अटरसन के लिए, टू फाइंड मिस्टर हाइड को ढूंढने के लिए। यानी कि मिस्टर अटरसन और इंस्पेक्टर के लिए मिस्टर हाइड को ढूंढना मुश्किल क्यों था। इट वुड बी डिफ़िकल्ट, ये मुश्किल हो सकता था, फॉर द इंस्पेक्टर के लिए, एंड मिस्टर अटरसन, और मिस्टर अटरसन के लिए, टू फाइंड मिस्टर हाइड, जब वो मिस्टर हाइड को तलाश करते, बिकॉज, क्योंकि, फ्यू पीपल न्यू हिम, चंद लोग उन्हें जानते थे, एंड ही हैड नेवर
एंड ही हैड नो फैमिली, और उनका कोई ख़ानदान नहीं था। हैड नेवर बीन फोटोग्राफ, उन्होंने कोई तस्वीर कभी नहीं खिंचवाई थी। हैड नॉट बीन सीन ऑफन, और उन्हें कभी कभार देखा जाता था, रेगुलर बेस पर नहीं देखा जाता था। एंड वॉज डिस्क्राइब्ड, और बयान किए गए इन वाइडली डिफरेंट वेज बाय दोज हु हैड सीन हिम, यानी कि जिन लोगों ने उन्हें देखा था उन्होंने उनको डिफरेंट तरह से बयान किया था, इसलिए उनको पहचान करना या उनको पहचानना मुश्किल था। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वर्ड मीनिंग सर्च विगरसली इज़ यूज टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ मिस्टर हाइट्स रूम, यानी कि ऐसा कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया जो मिस्टर हाइट के रूम के बारे में बता सके। तो इसका आंसर है रैंसैक, जिसका मतलब होता है ढूंढना या तलाश करना। अब हम आरटीसी करेंगे स्टूडेंट्स, इसकी हमने आरटीसी वो करनी है जो बुक के अंदर क्वेश्चन आंसर्स वाली आरटीसी है, इसकी हमने पैराग्राफ आरटीसी नहीं करनी, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आंसर वाली आरटीसी है, आंसर्स द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एंड द ऑल ऑफ डैश एंगर। मैंने ये डॉटेड फॉर्म में इसलिए लिखा क्योंकि मैंने आगे क्वेश्चन आंसर्स भी मेंशन करने थे, तो आपने जब अपनी कॉपीज़ पर लिखना है तो आपने पूरा मेंशन करना है। हु इज़ एंग्री, नाराज़ कौन था, मिस्टर हाइट, ठीक है। हु इज़ ही एंग्री विथ, वो किन के साथ नाराज़ था या वो किसके साथ नाराज़ था, सर डैनवर्स कारियो, वो सर डैनवर्स कारियो के साथ नाराज़ था। डज ही हैव एनी रीज़न टू बी एंग्री, क्या उसके पास कोई मकसद था नाराज़ होने के लिए। नॉट अकॉर्डिंग टू द विटनेस, जो गवाह था उसके अकॉर्डिंग उसके पास ऐसा कोई रीज़न नहीं था कि वो उसके साथ नाराज़ हो जाता। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, हाउ डज द मेड डिस्क्राइब हिज बिहेवियर, नौकरानी ने उसका रवैया किस तरह बयान किया। लाइक दैट ऑफ अ मैड मैन, इस तरह के जैसे कोई पागल होता है। विद एप लाइक फ्यूरी एक्सेसिव, यानी कि गोरीले की तरह जिसके अंदर कोई किसी चीज़ की ज़्यादती हो, यानी कि बस खुद को सोचना है, किसी और के बारे में नहीं सोचना। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास आरटीसी का पार्ट नंबर 2, दिस विल मेक अ डील ऑफ नॉइज़, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, हु इज़ द स्पीकर, बोलने वाला कौन था। इंस्पेक्टर न्यू कॉमन ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, इंस्पेक्टर न्यू कॉमन ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। हु इज़ बीइंग स्पोकन टू, वो किसके साथ बोल रहा था या वो किसके साथ बात कर रहा था, मिस्टर अटरसन। What does he mean and why will it make a deal of noise? What does he mean, उसका क्या मतलब था, and why will it make a deal of noise, और ये शोर की वजह क्यों बनी। He means, इसका मतलब था that it will cause a sensation, कि ये किसी पहचान की वजह बने। एंड बी टॉक अबाउट एंड रिटन अबाउट, और इसके बारे में बात की गई और इसके मुतल्लिक़ लिखा गया इन द न्यूज़, खबरों में। दिस इज़ बिकॉज, क्योंकि द विक्टिम इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैन, के उसका जो शिकार था वो बहुत अहम आदमी था, सर डैनवर्स कारियो। स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स भी करवाए हैं, आरटीसी भी करवाई है, और ये आपने अपनी कॉपीज़ पर लिखना भी है और इसको साथ साथ याद भी करना है। अब हम चैप्टर नंबर 5 आमिर्स कैफ़े की रीडिंग एक्सप्लेनेशन और वर्ड्स मीनिंग करेंगे। तो वर्ड्स मीनिंग सिर्फ आपने याद करने, अपनी कॉपीज़ पर मेंशन नहीं करने। एडजेसेंट, क्लोज टू, एज्यूम्ड, इख्तियार कर लेना, ठीक है। इसका होगा अडॉप्टेड या टेकन ऑन, दोनों में से आप एक कर सकते हैं, बेहतर है कि आप अडॉप्टेड कर लें। कॉबल्ड, पानी का गोल पत्थर, मेड ऑफ कोबल स्टोन। मिंगल्ड, शामिल होना। मिक्स्ड, नेगोशिएशन, तबादला ख्याल। डिस्कशन एंड एग्रीमेंट्स। प्रोट्रोडिंग, इसका मतलब है आगे बढ़ाना, थ्रस्टिंग। पल्सिंग, पल्सेटिंग, थ्रॉबिंग। पल्सेटिंग यानी कि चलना, एक्सपेंडिंग भी हो सकता है और थ्रॉबिंग भी हो सकता है। उसके बाद आपके पास है रबल, ठीक है। रबल का मतलब है टूटा हुआ। अलो लूजनेस ऑफ फ्रेगमेंट्स, रॉक्स, मॉन्स्टर, यानी कि ईंटों का टूटा होना या छोटे पत्थरों का टूटा होना। उसके बाद है स्ट्रीwn, बिखरा हुआ। स्प्रेड, स्कैटर्ड, दोनों में से जो इजी लगे आपको याद कर सकते हैं। उसके बाद है सबकॉन्शियस, मुकम्मल तौर पर। नॉट होली कॉन्शियस, बाकी आपने नहीं करना। थ्रोंग, भीड़, अ लार्ज क्राउड। उसके बाद लास्ट है आपके पास वेंचर, कुछ करना। प्रोसीड विद समथिंग,
ये जितने मैंने रीड किए हैं आपने सिर्फ उतने ही करने हैं, और जिनके दो दो मीनिंग्स हैं उनमें से जो ईजी है वो आप कर सकते हैं। अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ अ शॉर्ट स्टोरी विद एन अनफॉर्चुनेट किक इन अ टेल, यू माइट लाइक टू ट्राई मेकिंग अप योर ऑन एंडिंग फॉर इट। ठीक है, यानी कि ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो किस्मत की बेस पर बनी है और आपने इसका एंडिंग अपने माइंड के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है। द प्लॉट ऑफ लैंड स्टूड एडजेसेंट टू द पार्क। द प्लॉट ऑफ लैंड ज़मीन का हिस्सा स्टूड खड़ा है, क्लोज जुड़ा हुआ, टू द पार्क पार्क के साथ। Nobody had thought of developing the site. किसी ने भी उसकी तामीर के बारे में नहीं सोचा। Because क्योंकि everyone has assumed, हर कोई समझ चुका था या इख्तियार कर चुका था, it was part of the park, कि ये पार्क का हिस्सा है। A building had once stood, एक इमारत, A building had once stood, अगर एक दफ़ा इमारत खड़ी हो जाए, on the प्लॉट पर, but now there was only a heap of rubble, लेकिन अब सिर्फ वहाँ पर ईंट पत्थर का ढेर था। 3 और 4 walls still remained, सिर्फ 3 और 4 दीवारें अभी तक सही खड़ी थी। Outlining where rooms had once been, और outlining यानी कि किनारा कशी हुई थी, यानी कि लाइनिंग ड्रॉ हुई थी जहाँ पर कमरे एक दफ़ा बनाए गए थे। But it would be a matter of time before those two crumble and join the large heap of debris on the ground. But it would only, लेकिन ये सिर्फ हो सकता है be a matter of time, वक्त का मसला, before पहले, these two crumbled, ये जो हैं टूटे हुए, and join और जुड़े हुए, the large heaps बहुत बड़े ढेर of debris, मलबे के, ऑन द ग्राउंड ज़मीन पर, ब्रिक्स ईंटें, स्टोन स्लैब्स, रोटन बिट्स ऑफ वुड, ईंटें छोटे पत्थरों के टुकड़े, लकड़ी के छोटे छोटे गले सड़े पीस, विद प्रॉडलिंग नेल्स, आगे बढ़े हुए हैं कोनों के साथ, ब्रोकन ग्लास एंड ट्विस्टेड, टूटे हुए शीशे और मुड़े हुए, रस्टिंग मेटल, जंग लगा लोहा या जंग आलूदा लोहा, अलॉन्ग विद हीप्स, ढेर के साथ जुड़ा हुआ है, ऑफ स्मैश्ड टाइल्स, और पीसी हुई टाइल्स के साथ, वर वाइडली स्ट्रॉन अराउंड द एरिया, और एरिया पर यानी कि उस जगह पर बहुत खुले तरीके से फैले हुए हैं। सम पार्ट एंड डेंजरसली, खतरनाक तरीके से, हिडन एंड कवर्ड, छुपे और ढांपे हुए हैं, बाय अ थिक अंडरग्रोथ ऑफ थ्रॉन श्रब्स एंड ग्रासेस। ठीक है, बहुत ज़्यादा झाड़ और घास से उनको ऊपर से ढका हुआ है। अ लार्ज मलबरी, एक बड़ा शतूत का दरख्त, स्टूड इन व्हाट वाज एट वन टाइम द फ्रंट गार्डन ऑफ द हाउस, किसी एक हद तक उस घर के आगे फैला हुआ है। बट दिस टू, लेकिन वो भी, हैड बीन स्वेलोड, निगला हुआ है, अप एंड इन्वलॉप्ड बाय क्रीपर्स, और फैली हुई बेलों के साथ वो कवर हुआ है, श्राउडिंग इट एंड स्टिफलिंग इट्स ग्रोथ, जो कि उसको आगे बढ़ने से रोक रही है और एक दम घुटने वाली जगह वो बनती जा रही है। द ओवर राइप मलबरीज, बहुत ज़्यादा पके हुए शतूत, अनपिक्ड, ना उठाए गए, एंड अनटेस्ट, और उन्हें ना ही चखा गया, सेव बाय द बर्ड्स, जिन्हें परिंदों ने महफूज कर लिया, हैड फॉलन, गिर चुके हैं, एंड रोटेड, और गल सड़ चुके हैं, ऑन द ग्राउंड ज़मीन पर, ब्लॉचिंग इन्यूमरेबल सरफेसेज विद ड्राइड, और सूज गए हैं और इशारा कर रहे हैं ज़मीन की सूखे हुए पान की तरफ, रेड ड्रीमर्स, और जहाँ सिर्फ सुरख निशानात मिल रहे हैं। देयर वॉज अ टाइम, एक वक्त था, व्हेन द बॉयज़ ऑफ नेबरहुड, जब हमसायों के बच्चे, हैड क्लाइम्ड, उस पर चढ़ते थे, द ब्रांचेस, शाखों पर, ऑफ द मलबरी, शतूत के, एंड डिलाइटेड, और खुशी महसूस करते थे, इन पिकिंग, उनको उतारने पर या कैच करने पर या पकड़ने पर, एंड सेवरिंग द सोर फ्रूट, और उसके खट्टे मीठे पान से लुत्फ़अंदोज़ होते थे। बट नाउ, लेकिन अब, नो वन, वहाँ कोई नहीं, वेंचर, कुछ करने के लिए, ऑन द अनकेयर्ड फॉर साइट, उस साइट का ख्याल करने के लिए, वट वंस हैड बीन अ फ्लॉरिशिंग हाउस एंड गार्डन, लेकिन जब एक दफ़ा कोई उसकी तरक्की की तरफ आ जाएगा, यानी कि बाग की तरक्की की तरफ आ जाएगा,
पल्सेटिंग विद लाइफ एंड लाफ्टर, तो उसकी ज़िंदगी जो है वो खुशी के साथ चलना शुरू हो जाएगी। नाउ स्टूड एम्प्टी, जो अभी खाली खड़ा है। डेसोलेट एंड फॉरगॉटन, और जिसकी ढलवान पड़ी हुई है और हर कोई उसके बारे में भूल चुका है। आमिर लिव नॉट फॉर फ्रॉम दिस अनयूजुअल साइट, आमिर जो है वो इस जगह से बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहता था। इन हाउस, एक घर में। एंड ही हैड एक्वायर्ड, और वो हासिल कर चुका था। विद हार्ड अर्नर मनी, बहुत ज़्यादा कमाई हुई दौलत के साथ। ही पास्ड द साइड बाय द पार्क, ही पास्ट, वो गुजरता था। द साइड, उस जगह से। बाय द पार्क के। एवरी डे, हर रोज़। ऑन हिज वे टू वर्क, जब वो अपने काम के रास्ते की तरफ जाता था। राइडिंग हिज बाईसाइकिल, अपने बाईसाइकिल पर सवारी करते हुए। और मोर ऑफन दैन दैट, या इससे भी ज़्यादा। पुशिंग इट अहेड ऑफ हिम, जो उसे आगे बढ़ने की ट्राई करता था, उससे ज़्यादा आगे जाने की कोशिश करता था। फॉर अटैच्ड, जुड़ा हुआ था। टू इट वर टू लार्ज बास्केट, उसके साथ दो बड़ी जो हैं वो टोकरियाँ जुड़ी हुई थी। लेडन विद हिज वेयर्स, इसके माल से लदी हुई थी, यानी कि जिसके अंदर उसका वो सामान था जिन्हें वो बेचने जाता था। ही डर्ड, उसने गलती की। इन ब्रास, रुपये पैसे में। एंड हैड डन सो, और उसने कुछ ना किया। फॉर मैनी ईयर्स, बहुत ज़्यादा सालों तक। देन ही कुड काउंट, जिन्हें वो अगर गिन सकता था। द वर्क, उसका काम। हैड हार्ड बार्गेनिंग, बहुत मुश्किल सौदे में। व्हेन मेकिंग हिज परचेजेज, जब वो अपनी चीज़ें जो हैं वो परचेज़ करने या ख़रीदने जाता था। एंड मोर हार्ड बार्गेनिंग, और बहुत ज़्यादा मुश्किल सौदा। व्हेन सेलिंग, जब वो बेचता था। टू कस्टमर्स, ख़रीदने वालों को। विद एन आई ऑफ गुड डील, अपनी एक खुशी की उनके साथ जब वो डीलिंग करता था। हैड मेड हिम वेरी, उसे बहुत ज़्यादा थका हुआ बना देती थी। एंड ही नाउ स्पेंड मैनी हॉर्स, लेकिन और अब वो बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया करता है। ऑफ द डे, दिन का। एंड नाइट, और रात का। थिंकिंग अबाउट, इसके बारे में सोचते हुए। डूइंग समथिंग, कि वो कुछ करे। दैट वाज बिट मोर सेटल, जो उसे तकरीबन थोड़ा बहुत सेट कर दे, यानी कि एक जगह उसका काम जमा दे। हाउ प्लेजेंट, कितना खुशगवार होगा। इट विड बी, ये हो सकता है। टू हैव सम एम्प्लॉयमेंट, के वो कुछ लोगों को नौकरी दे। दैट डिड नॉट एक्वायर, जो हासिल नहीं कर सकते। मैनी माइल्स ऑफ फुटवर्क, बहुत ज़्यादा काम करने के बाद, यानी कि जो किसी के अंडर काम करने के बजाय अपने आप के साथ मेहनत करें। ही हैड ऑफन म्यूज्ड, वो अक्सर इस पर गौर व फिक्र करता था। आई एम गोइंग टू ओपन अ कैफ़े, मैं एक कैफ़े जो है या रेस्टोरेंट कैफ़े जहाँ पे सिर्फ चाय वगैरह मिलती है वो खोलने जा रहा हूँ। आमिर सेड टू हिज वाइफ अब्रप्टली, आमिर ने एक बात करने के बाद दूसरी बात के बाद कहा। वन मॉर्निंग, एक सुबह को, यानी कि एक सुबह जब वो अपनी बीवी से बातें कर रहा था तो बातों बातों में उसने अपनी बीवी से कहा कि वो एक कैफ़े खोलना चाहता है। एंड ही वॉज प्रिपेयरिंग, और वो इसके लिए तैयारी कर रहा है। टू सेट ऑफ वर्क, अपने काम को सेट करने के लिए। यस जी एग्रीड महम, महम उसकी वाइफ का नाम था, ठीक है। महम इस बात पर राज़ी हो गई। विदाउट फर्दर कमेंट, और उसने आगे कोई जवाब ना दिया। फॉर शी हैड हियर्ड, जिसके लिए उसने सुना। हिम वॉइस हिज प्लान्स फॉर फ्यूचर ऑन मैनी ओकेजन्स बिफोर, यानी कि वो इसके बारे में उसके इरादे बहुत ज़्यादा मौक़ों पर पहले भी उसकी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में सुन चुकी थी। नथिंग हैड एवर कम टू दी स्कीम्स ऑफ हिज, तुम्हारे इन इरादों पर कोई भी कुछ नहीं होने वाला। एंड शी हैड ऑलवेज रेडिकल्ड दैम, और वो हमेशा उसके लिए उसका मजाक उड़ाती थी। एज बीइंग मोर पाइप ड्रीम्स, और उसके इन ख्याली इरादों पर सिर्फ आवाज़ें निकालती थी, ठीक है। यानी कि सिर्फ उसका मजाक उड़ाती थी और आगे से उसे सिर्फ थोड़ा सा टॉन्ट कर देती थी कि तुमसे कुछ नहीं होना, सिर्फ तुम्हारे ये सिर्फ इरादे और प्लान्स ही हैं। देयर यू गो अगेन, और फिर तुम दोबारा इस पर जाना चाहते हो। शी हैड सेड विद गुड ह्यूमर, उसने ये बात एक अच्छे अंदाज में, मज़ाहिया अंदाज में कही। इन डेज गोन बाय, जिस तरह वक्त जा चुका है। यू एंड योर ग्रैंड स्कीम, तुम और तुम्हारे बड़े इरादे। सेटल डाउन, खुद को जमाने के। आई हैड लाइक टू सी इट, मैं इसको पसंद करूँगी, देखना पसंद करूँगी। देयर इज़ नो मोर चांस, अब तुम्हारे पास कोई और चांस नहीं है। ऑफ दैट देन ऑफ बिकमिंग माई बिकमिंग प्रेजिडेंट, यानी कि तुम्हारा इसके बाद अब कोई और इरादा नहीं है मेरे फ्यूचर वाले सदर, या सिर्फ ख्याली पुलाव बुलाने वाले सदर। यानी कि वो अपने हस्बैंड पर एक टॉन्ट करती है कि ये सिर्फ तुम और तुम्हारे बड़े इरादे हैं, तुमसे कुछ नहीं होगा, अगर तुम कुछ करोगे तो मुझे जानकर खुशी होगी। देयर वॉज नो लाफ्टर नाउ,
अब वहाँ पर कोई भी जो है वो हंसी मजाक नहीं था, सिंपली अ क्वाइट रेजिग्नेशन, सादा सा एक इस्तीफ़ा था खामोशी से। शी हैड लॉन्ग गिवन अप होप, वो बहुत अरसे से उम्मीद खो चुकी थी, ऑफ अ चेंज इन देयर सर्कमस्टांसेस, के कोई तब्दीली उसके हालात में आएगी। हिज एक्सटेंडेड एब्सेंस फ्राम होम, उसकी लंबी गैर हाज़िरी घर से, हैड नॉट सूटेड आइदर टू देम, उस पर कोई यानी कि असरअंदाज नहीं करती थी, यानी कि उसका ज़्यादा देर तक घर से बाहर रहना अब ये बात भी उसे परेशान नहीं करती थी, यानी कि वो इसके बारे में भी सूटेड थी, उसे इसका भी मैटर नहीं था। आई रियली मीन इन दिस टाइम, मेरा सही वाला मतलब है कि इस बार ही अश्योर्ड हर, उसने उसे यकीन दिलाया। कॉम्प्रीहेंडिंग द डिसबिलीव इन हर आइज़, उसकी आंखों में जो गैर यकीनी यानी कि जो मायूसी उसकी आंखों में नज़र आ रही थी। आई हैव ऑलरेडी फाउंड अ प्लेस टू बिल्ड इट, मैं पहले ही एक जगह ढूंढ चुका हूँ जहाँ पर मैं ये सब कुछ बनाऊँगा, माई कैफ़े, मेरा कैफ़े। दैट इज़, जो कि है, एंड द मनी इज़ इन द बैंक, और जो रकम है वो बैंक में मौजूद है। द डिपॉजिट इज़ सिक्योर, डिपॉजिट जो है वो सेफ है, एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर। एंड व्हाट इज़ मोर, और आगे क्या, द ओल्ड लेडी हैज़ एश्योर्ड मी दैट आई कैन पे द रेस्ट इन माई ओन गुड टाइम। एंड द ओल्ड लेडी हैज़ एश्योर्ड, और बूढ़ी औरत ने मुझे यकीन दिलाया है कि आई कैन पे, मैं अदा कर सकता हूँ, द रेस्ट ऑफ माई ओन गुड टाइम, अपने खुश या अच्छे वक्त तक, यानी कि जब तक मेरे पास अच्छा वक्त है मैं उसे पे कर सकता हूँ। यू विल सी, तुम देखोगी, वी शैल बी मोर सेटल्ड, हम अच्छी तरह सेट हो जाएंगे, मोर कॉन्टेंट एंड मच हैप्पियर एट लॉन्ग लास्ट, और आखिर तक हम खुश होंगे, हमारे पास बहुत कुछ होगा। एंड वी कैन बोथ वर्क एज अ टीम, और हम दोनों मिलकर एज अ टीम काम करेंगे। स्टडी ऑन, मुस्तहिकम हो जाओ, आमिर सूद महाम, सच्ची महाम, सस्पेक्टिंग दैट ही वॉज गेटिंग कैरिड अवे बाय हिज फैंसीज, इस बात पर वो शक कर रही थी कि हो सकता है वो उसे उसके ख्यालात से दूर लेकर जा रहा हो। वट प्लेस, कौन सी जगह, वट डिपॉजिट, कौन सा जमा किया हुआ पैसा, वट लेडी, कौन सी औरत। आमिर डिड नॉट लुक एट हर, आमिर उसकी तरफ नहीं देख रहा था, डायरेक्टली, सीधा, और गिव हर, और ना दे रहा था उसे, एन आंसर, राइट अवे, उसकी किसी भी बात का सही जवाब। ही पुल्ड, उसने खींचा, अ लेंथ ऑफ रॉप, रस्सी की लंबाई को, ऑफ अ हुक, एक हुक के ज़रिए, यानी कि एक सहारे के ज़रिए, ऑन द वॉल, दीवार पर, एंड यूज्ड इट टू टाई अप वन ऑफ द बास्केट्स दैट वाज इन डेंजर ऑफ कमिंग अवे फ्रॉम हिज बाईसाइकिल्स फ्रेम। अच्छा जी, यहाँ पे आएगा, उसने एक रस्सी का टुकड़ा हुक से अपनी तरफ खींचा दीवार से, और उसने उस रस्सी के टुकड़े को अपनी बाईसाइकिल पर बांधना शुरू किया, जिसके साथ वो उन टोकरियों को अपनी बाईसाइकिल के साथ बांधता था और उन्हें ले जाता था, यानी कि उसके पास जो बाईसाइकिल थी वो उनकी साइड पर टोकरियों को रस्सियों के साथ बांधता था, जिनके अंदर वो सामान लेकर रख कर जाता था। दैट वुड नॉट डू एट ऑल, ही थॉट टू हिमसेल्फ, दैट वुड नॉट डू एट ऑल, अब यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते, शी थॉट टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप अंदर ही सोचा, एज ही हीव्ड ऑन